सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटे को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सकें रोजाना नए वीडियो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल फ्रीकनेस पर। जब हम छोटे थे तो हमें कई लोगों ने बहुत बार बताया कि हम केवल अपने दिमाग का एक अंश का उपयोग करते हैं, यानी कि 1% या उससे भी कम। उन्होंने मुझे 10% का उपयोग करने के लिए कहा और अगर हम कम से कम 30 से 40% का उपयोग करने में सफल रहे तो हमारे दिमाग की इतनी शक्तिशाली जो शक्ति है वो इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि हम अपने मस्तिष्क की शक्ति के साथ वस्तुओं को उठा भी सकते हैं। हमें यह भी बताया जाता था कि आइंस्टाइन ने अपने मस्तिष्क के बारे में 20% का इस्तेमाल किया था, यानी कि 20% का इस्तेमाल अपने दिमाग का उन्होंने किया था। पर यह इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि हम सोच ही ना सकें। सोच पर दिमाग की निर्भर करता है कि हम अपने मस्तिष्क को किस तरीके से चलाते हैं। मस्तिष्क का इस्तेमाल करना नींद में भी उतना ही ज़रूरी है जितना जागते वक्त। यह ज़रूरी नहीं है कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, यह ज़रूरी है कि उसका इस्तेमाल किया जाए। एक चोर भी चोरी करते वक्त दिमाग लगाता है कि वह पकड़ा ना जाए, पर वह अगर पकड़ा गया है तो उसे यह ज़रूर सोचना चाहिए कि मैंने गलती कहाँ पर की थी और मैं पकड़ा कैसे गया। बात सिर्फ यही नहीं है, बात यह भी है कि हम इसका अध्ययन करने में और अन्य बाकी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। जिस प्रकार आइंस्टाइन ने अपना जो मस्तिष्क है वो 20% इस्तेमाल किया था, यानी कि जो 20% उन्होंने इस्तेमाल किया वो किस तरीके से किया था। बात यह भी की जाती है कि वो ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने पूर्ण तरीके से अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, पर वो पहले ऐसे इंसान नहीं थे जिन्होंने सारी थ्योरीज को बदल के रखा हो। उनसे पहले भी काफ़ी इंसान आए थे। उनमें से मैं एक का नाम आपको बताता हूँ, जिनका नाम है लियोनार्डो, जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स में कई तरीके के आविष्कारों को दर्शाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसी चीज़ों को बताया जो आज के इंसान कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमारे हिंदू धर्म में भी अगर हम मान के चलें तो बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे ऐसे भट्ट जो बहुत सारे गुणी विद्वान लोग थे, वो ऐसे रहे जिन्होंने पूर्ण तरीके से अपने दिमाग को इस्तेमाल में लिया था। पर यह वजह थी कि उन्होंने कभी भी किसी को इसके बारे में बताया नहीं। इसका राज तो खैर वो लोग ही जानते हैं कि ये कैसे संभव था और ये कैसे इस्तेमाल में लिया जा सकता है। तो विकिपीडिया के अनुसार, और जो फ्रांसिस गैल्टन थे, जो पहले वैज्ञानिक थे जो सामान्य बुद्धि के सिद्धांत को प्रस्तावित करते थे, बुद्धि खुफिया एक वास्तविक भी जो पढ़ाई होती है वो भी थे। जैविक रूप से आधारित मानसिक संकाय है जो संघात्मक कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया समय को मापकर अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि किसी के भी दिमाग को पढ़ा जा सकता है और उसको विकराल रूप में भी ढाला जा सकता है, यानी कि उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके विपरीत अल्फ्रेड बिनेट का मानना था कि खुफिया असमान क्षमता का औसत विक्रांत होता है, यानी कि इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। विशिष्ट पहचाने जाने योग्य गुणों के साथ ही एक एकात्मक इकाई नहीं है, यह सिर्फ कुछ कम लोगों को ही मिल सकता है, यानी कि ये सबके पास नहीं हो सकता है, ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही मिल सकता है। तो हमारे जीवन के दौरान जो हमने कुछ जानकारियां आज तक सुनी है, उनमें से हमने ये सिर्फ ज़्यादातर जो सुना है वो यही सुना है कि सभी बुद्धिमान प्राणी हैं, पर सबके पास दिमाग एक जैसा नहीं होता है। पर यह बात गलत है। सबके पास दिमाग भी वही है, बस उसका पूर्ण इस्तेमाल किस तरीके से करना है यह हमारे दिमाग मस्तिष्क पर निर्भर करता है। हम सभी ने ठेठ वाक्यांशों को सुना है, जैसे कि वह आपके प्रति अधिक बुद्धिमान है। हम आमतौर पर भी यह बात कह देते हैं कि वो तुझसे बहुत ज़्यादा समझदार है या वह वास्तव में बुद्धिमान होना चाहिए। पर ये आमतौर पर इस तथ्य का उल्लेख करते हैं कि एक व्यक्ति के पास दिमाग है ज़्यादा पर एक के पास है कम। यह स्तर को दिखाता है कि किसके पास कितना ज़्यादा दिमाग है या किसके पास कितना कम दिमाग है। जो सभी के बाद एक संख्या है वो हमारी बुद्धिमत्ता को स्तर के द्वारा दर्शाती है, पर यह गलत है। कोई भी आदमी जज नहीं कर सकता है कि कोई कितना दिमाग वाला है या कोई कितना मूर्ख है। पर खैर, हम वापस अपने मुख्य जो विषय है उस पर आते हैं, जो हमने अभी टॉपिक लिया था कि हम अपने दिमाग का 100% कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो वो है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो प्रतिशत की आप कभी भी चिंता ना करें, निरंतर अभ्यास के बारे में चिंता करें, नई चीज़ों की कोशिश करें, उन विषयों पर शोध करें जिनमें आप दिलचस्पी रखते हैं या जिन पे आप दिलचस्पी नहीं रखती है उनके बारे में भी जानने की कोशिश करें। उन सब्जेक्ट्स में भी आप रुचि लें और कभी ना कभी आप अपने दिमाग को ब्लॉक की गहराई में लेकर जाएं। ब्लॉक की गहराई वो गहराई हो सकती है जहां पर सिर्फ अंत में हमें
काला, धुंधला या बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता है। इस तरीके की जोन में चले जाएं कि वहाँ कुछ सोचना नामुमकिन हो जाए और वहीं से दोबारा सोचने की अभ्यास करें, शुरुआत करें। निरंतर अभ्यास के बाद कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपको देखने को मिलेगा कि आप अपना माइंड खुद ही चेंज करेंगे, खुद ही आप सोचने लगेंगे कि यार मेरे अंदर शायद कोई ऐसी पावर तो आई है जो मेरे पास पहले नहीं थी। तो सिर्फ इतना ना सोचे कि 100% तक कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि ये संभव है ही नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं है ये। पर अभ्यास करें। अभ्यास किस तरीके से करें कि किसी भी टॉपिक को आप ले रहे हैं उसे सबसे पहले तो आप गहराई में पढ़ें, उसके सारे प्रश्नों को हल में अपने दिमाग से निकालें कि ये कैसे था, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, हुआ तो क्यों हुआ, होना था या नहीं होना था, अगर होना था तो ये क्यों नहीं होना था। इस तरीकों से नए कोशिशों में उलझें। जिन विषयों पर आप शोध करेंगे आपकी दिलचस्पी अपने आप ही बढ़ती जाएगी। आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपका दिमाग ही सब कुछ है। इंसान आपको कोई नहीं रोकने वाला है, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो अनंत है, यानी कि उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सिर्फ आप ये सोचें कि मैं उस सब्जेक्ट में किस प्रकार अभ्यास कर सकता हूँ, किस प्रकार उसकी डीप जोन में जा सकता हूँ, और दिलचस्पी बनानी उस विषय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कभी भी ना सोचें कि मुझे 100% यूज़ करना है अपने ब्रेन का। ये सोचें कि किस तरीके से मैं उसे पूर्ण इस्तेमाल में ला सकता हूँ। पूर्ण इस्तेमाल में लाना और 100% की बात करना दोनों अलग अलग हैं। पूर्ण इस्तेमाल सिर्फ ये है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। 100% का मतलब ये है कि जो मैंने किया वही सही है। तो ये बिल्कुल ना सोचे कि 100% आप यूज़ कर सकते हैं, शायद ये मुमकिन है ही नहीं, या अगर हो जाए तो सब कुछ, यानी कि जो बोलते हैं कि तख्ता पलट हो जाता है, वो हो सकता है। पर मैंने आज तक ना तो सुना है और ना मैं आपको गलत कोई नॉलेज दूंगा। ये कहूँगा कि किस तरीके से आप अभ्यास करते हैं वो ज़रूरी है, ना कि आप किस तरीके से 100% यूज़ कर सकते हैं वो। तो पर्याप्त शोध और अभ्यास के साथ आप एक ही कौशल हासिल कर सकते हैं जब तक आपके पास शारीरिक बाधा नहीं है, और कुछ दिन भी उसके स्तर को पार कर सकते हैं। इसकी कुंजी जाहिर है, धीरज है, और नई चीज़ों की कोशिश करने के लिए यह खुला है। तो नई चीज़ों की कोशिश करें, अपने दिमाग को सिर्फ एक बंद कमरे में ना रखें। आप कुछ भी करते हैं, आप ब्लॉग पढ़ते हैं, आप वीडियो देखते हैं, आप कोई भी नया काम करते हैं, आप खेल खेलते हैं, बस उसकी आलोचना ना करें, आप उसे दोष ना दें। आप ये सोचें कि ये काम कैसे हुआ या कैसे हो सकता था, क्योंकि हर चीज़ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। या आप कुछ नया करने की कोशिश करने से अगर डरते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि वो गलत होगा तो ये भी गलत है, आप सोच रहे हैं। आप कम से कम उस काम को करने की कोशिश तो करें। आप अगर कोशिश करते हैं तो ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में कैसे सक्षम होंगे, यह भी लोग सोचते हैं। पर यह हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ क्षेत्र में अवरुद्ध किया जाता है मनोवैज्ञानिक रूप से, और इसलिए उन संकेतों की समझ को प्राप्त आप नहीं कर पाते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि लोग आपको रोकते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये गलत है, ये सही है, ये नहीं करना है या वो नहीं करना है। पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से प्रोग्रामिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आप यकीन ही नहीं करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है मेरे साथ में कि मुझे अपने आप ही उसकी जो विचारता है, जैसे मैं अगर कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ या मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो दिनों बाद या थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में अपने आप ही आने लगता है कि शायद इसका हल इस तरीके से निकाला जा सकता है। वो इस तरीके से भी हो सकता है या उस तरीके से भी हो सकता है वो गलत ही हो, पर हम ट्राई तो करेंगे। हो सकता है कि जो मैंने सोचा था वो कहीं और काम आ जाए। और ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क का उपयोग नहीं करते हैं। मानना यह है इसके बजाय कि यह अलग अलग संदेशों की व्याख्या करने की क्षमता है कि किस तरीके से आपके ब्रेन्स जो हैं वो संदेशों को कैप्चर करते हैं, यानी कि उन्हें पकड़ते हैं। हम अपने दिमाग को ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित करते हुए अधिक संकेतों की व्याख्या करने में सक्षम हो सकते हैं, पर आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अधिक से अधिक विचारों को एक साथ एकत्रित करने, कारणों को लागू करने और परिणामों को तेजी से और सटीक ढंग से करने के लिए प्रसंस्करण की क्षमता हमारी वृद्धि कर सकती है। यानी कि अगर हम परिणामों की ना सोचे, काम को करने की सोचे, तो ये ज़रूर हो सकता है कि हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा तेज़ काम करना शुरू कर दे। पर यह कभी भी नहीं हो सकता है कि हमारा दिमाग 100%
काम करने लगे। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। और आपको कोई भी कहता है कि वो 100% इस्तेमाल करना आपको सिखा सकता है, तो ये आप दिमाग से निकाल दें, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो नए नए काम करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो दिमाग की जो बेसिक पावर है वो बढ़ने लगेगी। और जो दूसरी बात ये है कि किसी भी काम को आप कर रहे हैं उसमें पूरा झूठ जाए, यानी कि अपने आप को झोल दें उसमें। ऐसा करने से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे और आप जो खोजना चाह रहे थे, आप जो जानना चाह रहे थे, उसका आपको उत्तर भी मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा। और किसी भी नए काम को करने से घबराए ना। पहले ही ना सोचे कि मैं गलत करने वाला हूँ या मुझसे यह नहीं होगा। आप बस उसे कर डालें, वो ज़रूर होगा। नहीं होता है तो यही सोचिए कि यार मैंने कोशिश की थी पर मुझसे हो नहीं पाया। आपसे नहीं हो पाया है तो आप किसी और से ट्राई करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका ही दिमाग उसमें चले, किसी और का भी चल सकता है। इससे सिर्फ आपका ही नहीं, आपके दोस्त का या आप जिससे भी वो काम करवाना चाह रहे हैं, हो सकता है वो ये कर पाए। तो यार वो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अपने सजेशंस जो भी हों वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्नों के उत्तर वहाँ ज़रूर मैं आपको दूंगा। और अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।